नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के इस खास बुलेटिन में। बड़ी और ताजा खबरों के साथ मैं हूं लीचवी रॉय। करते हैं बुलेटिन का आगाज और पहली खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बुधवार रात मौसम ने अचानक से करवट ले ली। भयंकर बारिश और तूफान से जनजीवन प्रभावित हुआ। कई इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई, कई जगहों पर ट्रैफिक बाधित होने लगा। और आपको बता दें, तूफान के चलते पेड़, होर्डिंग्स और बोर्ड गिरने की भी खबरें आई हैं। दिल्ली एनसीआर समेत कई जगहों पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली हैं। गाजियाबाद में तेज आंधी के बाद बारिश हुई है, जबकि कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई है। आपको बताते चले कि तेज आंधी के बाद नोएडा, गाजियाबाद, मथुरा, मेरठ, संभल, अमरोहा, हापुड़, आगरा समेत कई जिलों में बारिश हुई है और ओले भी गिरे हैं। इस दौरान अलग अलग हादसे में कई लोगों के घायल होने की भी जानकारी मिल रही है। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी में कई जगहों पर तूफान आया है, कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई है। आंधी तूफान का कहर देखने को मिला है। बुधवार की देर रात को ये आंधी तूफान का कहर देखने को मिला है। टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। कई जगहों पर तूफान ने ये तबाही भी मचाई है। सीएम ने आंधी, बारिश, ओलावृष्टि पर संज्ञान लिया है। अधिकारियों को निर्देश दिए हैं रेस्क्यू के, और आपको बता दें रेस्क्यू कार्य के यहां पर ऑर्डर्स दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं। टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। कई जगहों पर होर्डिंग्स गिर गई हैं, कई जगहों पर पेड़ पौधे भी गिरे हुए हैं, घरों के सामने गमले भी टूटे हुए हैं। तस्वीरें लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी में कई जगहों पर तूफान आया है, हाल बेहाल रहा। आपको बता दें कि आवाजाही पूरी तरीके से प्रभावित हुई है। कई जगहों पर बत्तियां गुल हो गई, कई जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी कट का शिकायत भी यहां पर देखने को मिला है। पेड़ पौधे गिरे हैं, होर्डिंग्स गिरी हैं सड़कों पर। कम्यूट पूरी तरीके से अफेक्टेड रहा है। सूबे के सीएम, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहत कार्य के निर्देश दिए हैं। आंधी तूफान से जो जनजाति बेहाल हुई है, उनके लिए ऑर्डर्स यहां पर रेस्क्यू वर्क को लेकर दिए गए हैं। दिल्ली एनसीआर समेत जो तूफान ने यहां पर कहर मचाया है, आपको बता दें 4 अलग अलग जगहों से तस्वीरें आपको दिखाएंगे। यहां पर तूफान ने काफी कहर मचाया है, काफी तबाही यहां पर हुई है। अधिकारियों को तुरंत राहत कार्य के निर्देश भी दिए गए हैं। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हापुड़ से, अलीगढ़ से, एटा और अलीगढ़ से भी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें हैं। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में तूफान आया है। कई इलाकों में आंधी, बारिश और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि तक हुई है। आप देख सकते हैं, इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि आंधी और तूफान ने क्या कहर मचाया है, कितनी तबाही हुई है। घरों के सामने रखे हुए गमले टूट गए हैं। कई जगहों पर लोगों की घायल होने की जानकारी मिल रही है। आवाजाही पूरी तरीके से प्रभावित बताई गई, क्योंकि रास्ते पर पेड़ और होर्डिंग्स भी गिरे हुए थे। पहली तस्वीर आपको हापुड़ से दिखा रहे हैं। बिजली चमकते हुए तस्वीरें आप हापुड़ से देख सकते हैं। बुधवार की देर शाम की ये तस्वीरें हैं। अलीगढ़ से भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आंधी तूफान से किस तरीके से बाइक्स, गाड़ियां इधर उधर गिरी पड़ी हैं, किस तरीके से ईंटें बिखरी हुई हैं, चीजें टूटी हुई हैं। तस्वीरें आपके सामने एटा से भी हैं। आपको बता दें कि कई लोगों की इसमें घायल होने की जानकारी मिल रही है। एटा से लोगों की घायल होने की जानकारी मिली है। आपको बता दें ये बड़ी जानकारी है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर समेत यूपी में तूफान से लोगों का हाल बेहाल हुआ है। आंधी, बारिश से निपटने को एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ आए हैं। सीएम ने आंधी, बारिश, ओलावृष्टि पर संज्ञान लिया है। अधिकारियों को रेस्क्यू वर्क के निर्देश दिए गए हैं। आंधी बारिश से निपटने के लिए एक्शन में है योगी सरकार। अधिकारियों को तुरंत राहत कार्य के निर्देश दे दिए गए हैं। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में आंधी, बारिश, तूफान आया है और आपको बता दें कि कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई है। सीएम ने आंधी बारिश को देखते हुए ओलावृष्टि पर जो है यहां पर संज्ञान लिया है, एक्शन लिया है।
एक्टिव मोड पर योगी सरकार काम कर रही है। अधिकारियों को तुरंत राहत कार्य के निर्देश दिए हैं। इमीडिएट रेस्क्यू ऑपरेशन के निर्देश यहां पर दे दिए गए हैं। अभी अभी हमें पुलिस ने बताया था कि वो सेंटर पॉइंट पे रिलायंस शोरूम के बराबर में 3 मंजिला इमारत गिर गई, तो इनकी वहाँ पे मौके पे ही मौत हो गई। देखिए, हम लोग पुराने यूथ की, जब हम लोग यूथ में तब से हमारे साथी रहे हैं, मनीष शर्मा जी पुराने दोस्त हैं हम लोगों के। और जो बात पता चली है वो ये है कि अभी जो आंधी आई थी उसमें सेंटर पॉइंट पे जो हॉलमार्क का शोरूम है वहाँ पे कोई दीवार थी, वो ऊपर से गिरी है, उसके नीचे वो खड़े हुए थे, तो उसके चलते जो चोट लगी है उसकी वजह से उनका जो है वो डेथ हो गई थी। जब तक यहाँ पे लेकर आए तब तक वो यहाँ पे मतलब डेथ थे। ये मामला ये है, हम खड़े हुए थे यहाँ पर, तो भी फरियादी थे और भी लोग फरियादी यहाँ खड़े हुए थे। एकदम तेज हवा का झोंका आया, अब बारिश आई, एकदम धर के गिर गई। बाल वाल वो भी बच गया, और जिसमें सारे लोग खड़े हुए थे, सिपाही भी थे, वो भी बच गए। कौन सी चौकी है, कहाँ की है? ये नगर कोतवाली की चौकी है, भुजपुरा चौकी है, भुजपुरा चौकी की घटना है। ये मामला ये है, हम खड़े हुए थे यहाँ पर, तो भी फरियादी थे और भी लोग फरियादी यहाँ खड़े हुए थे। एकदम तेज हवा का झोंका आया, अब बारिश आई, एकदम धर के गिर गई। बाल वाल वो भी बच गया, और जिसमें सारे लोग खड़े हुए थे, सिपाही भी थे, वो भी बच गए। अलग अलग जगहों से हमारे साथी पत्रकार, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हमारे साथ हमारे सहयोगी संतोष जुड़ गए हैं गाजियाबाद से। संतोष, क्या कुछ जानकारी है? बुधवार की देर शाम को आंधी तूफान ने काफी तबाही मचाई है। गाजियाबाद के क्या हाल है, क्या वहां पर माहौल रहा है? संतोष। बिल्कुल, आपको बताएं कि जिस तरीके से पूरे दिन कल जो है तपन झेल रहे थे गाजियाबाद के निवासी, और शाम होते होते मौसम ने करवट ली और तेज हवा चली, और उसके बाद आंधी में परिवर्तित हो गई हवा, और हवा इतनी तेज आंधी आई। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये मंदिर है, सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है। ये गेट गिर गया है उनका, 100 किलो से ज्यादा का इसका वजन है। इस गेट का जो ये गिरा हुआ है, ये गेट लगभग 100 किलो से ऊपर वेट रहा है इसका, और फिर भी ये गेट आंधी में गिर गया। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेज आंधी रही होगी। या ऐसे सैकड़ों जो है यहाँ पे पेड़ गिरे हैं रोड पे, दर्जनों खंभे, बिजली के खंभे टूट के गिर गए हैं। कई लोगों के जो भवन निर्माण चल रहे थे उनकी दीवारें गिर गई हैं। बहुत नुकसान हुआ है काफी लोगों, हालांकि जान हानि गाजियाबाद में नहीं हुई है। अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग जो है मेरा चश्मा देना बेटा जल्दी हानि हुई है। 1 दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है। खंभे गिरे हैं, एक्सीडेंट हुआ है इससे, परंतु गाजियाबाद में जनहानि नहीं हुई, लेकिन लोगों को जो है पैसा नुकसान बहुत हुआ है लोगों को, जो कि किसी के पेड़ गिरने से किसी के शीशे टूटे हैं गाड़ियों के, कई जगह ऐसे जो है सूचना है। परंतु लगातार जो है पूरी रात बत्ती गुल रही है यहाँ पे। ये बारिश ने और आंधी और जो ओलावृष्टि हुई है, ओलावृष्टि से थोड़ी मौसम में गिरावट जरूर आई है। तापमान जो कल 42-40 से पार था, आज वो 30 है अभी यहाँ पे। परंतु जिस तरीके से लगातार जो लोगों का नुकसान हुआ है, वो कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं यहाँ पे। जितनी दिया उससे ज्यादा परेशानी भी यहाँ पे दी है। जी संतोष, क्योंकि सूबे के सीएम ने निर्देश यहाँ पर दिए हैं, ग्राउंड लेवल पर अधिकारियों को राहत कार्य करने के निर्देश दिए हैं। क्या कुछ जानकारी है ग्राउंड लेवल पर, क्या कुछ किया जा रहा है? अभी क्योंकि जब ये देर रात तक जो है माजा चलता रहा आंधी का, तो अभी कोई भी अधिकारी किसी भी जो घटना स्थल पे नहीं पहुंचा है। हालांकि 10 बजे के बाद जब अधिकारी आएंगे तहसील में, उसके बाद जो है जहाँ जहाँ पे सूचना है, अगर बड़ी सूचना है तो वहां जाने का जो है प्रयास रहेगा उनका, क्योंकि अभी जो है कोई भी अधिकारी किसी घटना स्थल पे नहीं पहुंचा है, क्योंकि जनहानि कोई भी नहीं हुई है। लोगों को जो है पैसे का नुकसान हुआ है, जो मकान गिरे हैं या जो गेट गिरे हैं। आप जैसे मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मंदिर का जो गेट गिरा है, इसमें कम से कम जो है 50,000 से ज्यादा का नुकसान है यहाँ पे। और ये ऐसे ही लोगों को कई खंभे गिरे हैं, कई गाड़ियों के पेड़ गिर गए हैं, तो गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, ऐसा जो है नुकसान हुआ है। अभी अधिकारी कोई भी जो है किसी घटनास्थल पर निरीक्षण नहीं किया है। 10 बजे के बाद हो सकता है कि अधिकारी जो बड़ी सूचना है उस पर जाने का प्रयास किया है। जी, हमारे साथ संजय अमेठी से जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। संजय, आंधी तूफान और कई जगहों पे ओलावृष्टि से यूपी में, दिल्ली एनसीआर में काफी तबाही आई है, लोगों का हाल जो है बेहाल हुआ है, कई सारी चीजें प्रभावित हुई हैं। बिजली की बात की जाए, अगर आवाजाही की बात की जाए, अमेठी में क्या हाल रहा? बुधवार की देर शाम को आंधी तूफान ने क्या कहर बरपाया है अमेठी में?
संजय। जो देखा जाए तो जहां अभी तक लोग भीषण गर्मी से परेशान थे, वहीं अचानक आज रात में जब मौसम ने करवट लिया तो उसके बाद आंधी के साथ जो है वो झमाझम बारिश जनपद अमेठी में भी देखने को मिली है, जी। जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो जो बिजली जैसी समस्या है उस पर जो असर मिला है, लेकिन दूसरी तरफ जो भीषण गर्मी थी उससे आम जनमानस को राहत भी मिला है। और कहीं ना कहीं देखा जाए इस बारिश के बाद जो टेम्परेचर है वो डाउन हुआ है, जहां अभी तक 42-43 टेम्परेचर के साथ लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा था, तो अब वहीं 30 टेम्परेचर के आसपास जो है जहां पर लोगों को राहत, अच्छी खासी राहत देखने को मिल रही है। हालांकि किसी भी प्रकार की अगर बड़ी अप्रिय घटना की बात करें तो इस बारिश में किसी भी प्रकार की बड़ी अप्रिय घटना जनपद अमेठी में नहीं हुई है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ये जो बारिश है वो एक तरफ किसानों के लिए फायदे की बारिश भी साबित होगी, क्योंकि जो किसान है वो तमाम तरह की जो धान की रोपाई की तैयारी करते हैं उनके लिए भी फायदेमंद है। दूसरी तरफ जो आम जनमानस है उनके लिए ये जो राहत की खबर है कि अब जो भीषण गर्मी थी उससे कहीं ना कहीं निजात मिली। हालांकि अब भी आसमान में जो बादल हैं वो छाए हुए हैं और मौसम विभाग का साफ कहना है कि आने वाले 26 तारीख तक इसी तरीके से यह मौसम बना रहेगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की, तो लगातार जब जिस तरीके से मौसम ने करवट लिया उसके बाद हाई लेवल की मीटिंग हुई और मीटिंग के साथ मुख्यमंत्री जी ने साफ निर्देश दिया है कि जहां भी किसी प्रकार की दिक्कत है उस समस्या का तत्काल जो है वो समाधान किया जाए। तो देखा जाए तो अमेठी में किसी भी प्रकार की कोई उस तरीके की बात नहीं हुई कि जिससे किसी प्रकार की दिक्कत हो। हालांकि गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है। जी संजय, मई का महीना है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर में ऐसा कहा जाता है कि मौसम ऐसे करवट लेता है कि जब बारिश होती है तो बारिश एक तरीके से राहत के लिए नहीं बल्कि गर्मी का एक रीसेट बटन बंद कराती है। जब बारिश होने के बाद ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और टेम्परेचर और भी ज्यादा पीक पर चला जाता है। ऐसे में ह्यूमिडिटी को लेकर क्या मौसम विभाग की तरफ से कोई जानकारी दी गई है? जी बिल्कुल साफ तरीके से मौसम विभाग ने कहा है कि जिस तरीके से यह बारिश हुई है, बारिश के बाद जब टेम्परेचर बढ़ेगा, जब फिर से धूप निकलेगी, उसके बाद कहीं ना कहीं जो ये वायरल बीमारियां हैं ये लोगों के जीवन में प्रभाव डालती है, आम जनमानस के जीवन में प्रभाव डालती है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग को ऑलरेडी पहले से अलर्ट पर रखा हुआ है। तमाम जो अस्पताल हैं उनको अलर्ट पर रखा गया है। और इस मामले पर इंडिया न्यूज ने जब अमेठी के सीएमओ डॉक्टर रंजमान सिंह से बात किया तो उन्होंने साफ तरीके से कहा कि अगर किसी भी प्रकार की इस तरीके से दिक्कत आती है तो जो सीएससी है, पीएससी है या जिला अस्पताल है, ट्रामा सेंटर है, उनको अलर्ट पर रख दिया गया और साथ ही साथ वहां पर पर्याप्त डॉक्टर जो हैं वो मतलब मौजूद किए हैं। अगर कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है आम जनमानस को बढ़ती गर्मी को लेकर या बदलते मौसम की वजह से जो बीमारियां हैं उसकी वजह से, तो उनका समुचित इलाज किया जाएगा। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि 26 तारीख तक इस तरीके का मौसम बना रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर लंबे टाइम तक मौसम में अगर नमी बनी रहेगी तो जाहिर सी बात है जो बीमारियां हैं उससे लोगों को दिक्कत नहीं होगी, कम दिक्कत होगी, जिसकी वजह से लंबे समय तक मौसम खराब होने की वजह से जब बारिश होगी, मौसम में नमी रहेगी तो जाहिर सी बात है कि लोगों को दिक्कतों का सामना कम करना पड़ेगा। हालांकि मौसम विभाग ने यह साफ कहा है कि 26 तारीख तक इस तरीके के मौसम के आसार बने रहेंगे, जिससे लोगों को कहीं का बारिश और जो धूल भरी आंधी है उसका सामना करना पड़ेगा। मौसम में थोड़ा सा नमी बनी रहेगी। इस तरीके के मौसम के अपडेट के साथ मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि आने वाले समय में बारिश के आसार अभी बने हैं, क्योंकि इस बार जो मई महीना है, जून में पहले भी ये कहा जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से कि मानसून जो है वो पहले आएगा। तो हालांकि बारिश के आसार इस बार जल्दी देखने को मिलेंगे आम जनमानस को। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश के जो मुखिया योगी आदित्यनाथ है वो भी लगातार जो बाढ़ है या और भी जो समस्या है उनके निजात के लिए लगातार बैठक कर रहे हैं। जिला प्रशासन भी पूरी तत्परता के साथ जो है जनपद अमेठी का हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। जी, संतोष हमारे साथ बने हुए हैं। संतोष, यहाँ पर जैसा कि संजय ने बताया कि मौसम में जब नमी रहेगी तो हर तरीके से जो है बीमारियां भी आगे बढ़ती हैं। ऐसे में हीट वेव को लेकर, लू को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कई सारी गाइडलाइंस आती हैं। ऐसे में ह्यूमिडिटी को लेकर गाइडलाइन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ दी गई है और गाजियाबाद में क्या कुछ और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, हेल्थ केयर सेंटर की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? जी बिल्कुल, जब बरसात होती है और क्योंकि ये जो है लगातार बरसात नहीं होती, जब लगातार बरसात होती है तब जो है अंदर जमीन की जो गर्मी है वो शांत होती है और उसके बाद जो है ह्यूमिडिटी नहीं होती है। परंतु जब कम कम बरसात होती है या रुक रुक के बरसात होती है तो ये जो है ह्यूमिडिटी पैदा करती है और ये जो है बीमारी, क्योंकि अभी कल 42 टेम्परेचर था और आज 30 हो गया है और अभी हो सकता है कि धूप खिली है, ये दिन में बढ़ भी जाए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से धूप निकली हुई है। अगर ये एकदम से कम और एकदम ज्यादा जो टेम्परेचर होता है इसमें लोगों को बीमारी
बनती हैं और बीमारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जो यहाँ पे टीम है उसको अलर्ट किया गया है, क्योंकि जो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक है उनके द्वारा भी जो है स्वास्थ्य विभाग, क्योंकि वो स्वास्थ्य विभाग देखते हैं, उनके द्वारा लगातार गाइडलाइन जारी की जा रही है। और ऐसे में अगर हम बात करें गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद में लगातार गर्मी से बेहाल था लोगों का, उनको कहीं ना कहीं यहाँ राहत मिली है और अभी भी जो है प्रशासन भी पूरे अलर्ट मोड पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जी संतोष, बहुत शुक्रिया आपका। संजय, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए। इन्हीं खबरों के साथ, इन्हीं रिपोर्ट्स के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए आप इंडिया न्यूज के साथ, प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए और राष्ट्र की भी हर बड़ी खबर के लिए। नमस्कार।